मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो पढ़ने वाले हैं क्लास 6 अभ्यास 2B। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। जो ये संख्या रेखा बनी है ये कहां से कहां तक है, ठीक है, और इसका योग कितना है, सम कितना है, टोटल कितना है, ऐसे इसका। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन। नहीं, इससे पहले कथन जानेंगे हम। ठीक है, मैं एक्सरसाइज के साथ साथ अभ्यास के साथ साथ प्यार बच्चों में कथन जरूर कराता हूँ। कथन इसलिए कराता हूँ मैं, क्योंकि स्टेटमेंट इसलिए कराता हूँ मैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है भाई इन्हीं से आपका मैथ स्ट्रांग होता है। ठीक है, बारीक चीजें जो होती है मैथ की मैं उन्हें जरूर कराता हूँ। बेसिक जो होता है यही कथन होते हैं इसके। ठीक है, कराने को सभी करा देते हैं ये चीज एक्सरसाइज। ठीक है, लेकिन कथन को समझना, स्टेटमेंट को समझना मैथ में बहुत ही जरूरी है, तभी चीजों को हम जान पाएंगे। पहले कथन जानेंगे। तो स्टेटमेंट है इसका पहला कि योग का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, पर तत्समक अवयव जो होता है उसको कहते हैं बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो कितना होता है, वो 0 होता है। कैसे? क्योंकि बच्चों यदि मैं किसी संख्या को 0 के साथ जोड़ता हूँ तो क्या आएगा बताओ? तो आप कहोगे सर 2 आएगा। ठीक, अगर मैं 0 में 2 को जोड़ू तो क्या आएगा? क्या आप कहोगे सर वही संख्या आएगी। ऐसे ही 0 में मैं 3/2 जोड़ू तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 3/2। यदि प्यारे बच्चों में 5/2 में 0 जोड़ू तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5/2। तो हम कह सकते हैं 0 को किसी संख्या में जोड़ें या किसी संख्या को 0 में जोड़ें तो प्राप्त हमें क्या होती है? वही संख्या। इसलिए 0 में किसी संख्या को जोड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए 0 को हम क्या कहेंगे? योग यानी कि जोड़। योग का तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, समझे? फिर से दूसरा स्टेटमेंट है कि गुणात्मक तत्समक अवयव यानी मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट 1 होता है। कैसे? मान लो कोई संख्या 3/2 है और उसकी गुणा इसके उल्टे यानी रेसिप्रोकल से करा दूं तो 3 से 3 करता हूं, 2 से 2 करता हूं, कितना है? 1। तो गुणात्मक तत्समक अवयव कितना होता है? 1। इसलिए योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। भाई ये दो चीजें अलग हैं और ये दो चीजें अलग हैं, ध्यान देना ये। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का प्यारे बच्चों हमें योगात्मक यानी कि एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो हम उस संख्या में -1 से गुणा करते हैं बस। चाहे संख्या कैसी भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बस हमें -1 से गुणा करना है और क्या निकल के आएगा? बताओ क्या निकल के आएगा? योगात्मक प्रतिलोम। देखो 9/2 है तो 9/2 में अगर मैं गुणा कर दूं -1 की तो कितना आया हमारा? -9/2। तो 9/2 के प्यारे बच्चों योगात्मक प्रतिलोम जो होगा होगा -9/2। ठीक है, अगर 6 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो 6 गुणा -1 कितना होगा? -6। कितना होगा? -6। अगर -7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो -7 की गुणा -1 में कर दो प्यारे बच्चों, कितना होगा? 7। ठीक है, कितना होगा? 7। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अगर 3/2 तुम्हें कोई संख्या दी गई है उसका गुणात्मक प्रतिलोम प्यारे बच्चों 2/3 होगा। ठीक है, 3/2 की गुणा अगर मैं 2/3 में करूंगा तो कट के पिट के क्या आएगा भाई? 1 आएगा। इसलिए गुणात्मक तत्सम अवयव क्या होता है? 1 होता है, इसलिए बताता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास -6/2 है और उसका उल्टा क्या होगा? 2/6। ध्यान देना इस संख्या पर माइनस प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणात्मक तत्समक अवयव में, प्रतिलोम में
गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, संख्या वही चिन्ह वही रहता है, ठीक है, बस संख्या उल्टी हो जाती है, पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। -5/2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा पहले बच्चों -2/5। चिन्ह वही रहेगा, हमारा सिंबल वही रहेगा, संख्या पलट जाएगी बस। ठीक है, आप ये जान चुके हो क्या चीज कैसे है। अब देखो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में देखो हम जीरो से चलेंगे। हम जीरो से कहां तक चले? 1 2 3 4, कहां तक चले? 4। तो हम जीरो से पहले से कहां तक चले? 4 तक, 4 कदम चले, जीरो से हम 4 कदम चले। अब देखो, हम 4 से कितना कदम चले हैं? कहां तक? 9 तक। 4 से कहां तक चले? 9 तक। देखो 1 2 3 4 5, तो पहले से कितने कदम चले हम? 4 से 5 कदम। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। कितना हो गया? 9। और जीरो को हम 9 में जोड़ेंगे, वापस क्या मिलेगी? वही आंसर जो आया था बच्चों 9। कितना होता है इसका? हम जीरो से पहले से कहाँ चले? 5 तक। देखो 1 2 3 4 5, हम जीरो से पहले से कहाँ चले? 5 तक, नहीं 5 कदम चले। अब देखो 5 से कहाँ तक चलना है हमें? 11 तक। कितने कदम? 1 2 3 4 और 5 और 6। कितने कदम चले 5 से? कितने कदम चले भाई? 6। कितने कदम चले भाई? 6। तो इसको 6 जोड़ दो, कितना? 6 जोड़ दो, तो 0 प्लस 5 और 6 11। तो पैच 0 हम 11 जोड़ा, वापस वही संख्या, आंसर आया 11। तो हमारे हाथ से कितना आ रहा? 11। ध्यान से कितना आता है? 9। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर देखो अगला। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नांकित तथ्य को संख्या रेखा पर लिखिए। क्वेश्चन हमारा ये है और सॉल्व हमने ये किया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, आंसर हमारा ये है, आंसर हमारा ये, क्वेश्चन हमारा ये है और आंसर हमारा प्यारे बच्चों ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 5+4 = 9, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो हमने 5 चले जीरो से, जीरो से कितने चले? 5 कदम। देखो जीरो से 5 कदम चले हमने, 1 2 3 4 और 5 चले, 5 आ गए। और यहाँ से हमने 5 से हम कितने कदम चले? 4। देखो 4 कदम चलो, 1 2 3 और 4, कितना आंसर आया हमारा? 9। कितना आंसर आता है बच्चों? 9। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? जीरो से हमें 5 कदम चलना है। तो जीरो से चलो 5 कदम, देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 कदम का आंसर कितना है? 5। ये आपका पहला बच्चों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 + 3 + 4 = 9 आना। पहले हमें 2 कदम चलना है जीरो से, तो जीरो से हम 2 कदम चले। देखो यहाँ चले हम 1, फिर ऐसे 2। ठीक है, यानी जैसे 1 और 2। ठीक है, 2 कदम चले, फिर 2 से हमें 3 कदम चलना है। देखो 2 से 3 कदम चलेंगे और हम, देखो 1 2 3, कितना है? 5। अब 5 से हमें कितने चलना है? 4 कदम। यहाँ से हम 4 कदम चलेंगे 5 से। देखो पहले बच्चों कितने कदम चलेंगे? 5 कदम, 4 कदम। ठीक है, देखो 1 2 3 और 4, आंसर कितना हो गया हमारा? 4 9। कितना हो गया बच्चों? 9। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में ठीक है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब जो भी खाली स्थान है उनको हमें भरना है। इसको हम रफ कर देते हैं भाई। ठीक है, देखो इसको देखो,
345 प्लस 789 बराबर खाली बॉक्स प्लस 345। तो इसमें क्या आएगा? तो इधर देखो भाई, अगर मैं 2 प्लस 3 करूँ तो मैं खाली बॉक्स कर दूं और प्लस यहाँ 3 कर दूं, तो इधर की बराबर करने के लिए क्या आएगा? तो इधर 3 और 2 कितने होते हैं? 5 बराबर बॉक्स प्लस कर दिए। तो पहले जो 5 में मैं कितना जोड़ूं? तो 3 में मैं कितना जोड़ूं फिर 5 हो जाए? फिर बराबर तभी तो होगा, इधर भी 5 हो इधर भी 5 हो। 3 में कितने जोड़ो? 5 हो जाए। आप लोग के 2 जोड़ दो, 2 आ गए। तो हम सॉल्व ना करके, तो 3 इधर है 3 इधर है 2 इधर है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। वैसे ही 345 है इधर है, 345 हमारा इधर है, 345 हमारा इधर है। तो बराबर करने के लिए क्या आएगा? यहाँ पे 789 आएगा, नहीं आएगा भाई? 789 आएगा या नहीं आएगा? चलो अब देखो, अगर मैं जीरो में कोई भी संख्या जोड़ूं तो वापस मेरे पास वही संख्या आती है। यदि मैं किसी संख्या में फिर जीरो जोड़ूं, वापस मेरे पास भी वही संख्या आती है। ठीक है, तो इस संख्या में अगर मैं जीरो जोड़ूं तो वापस क्या ही प्यारे बच्चों? वही संख्या आएगी। ठीक है, कुछ नंबर ऑप्शन नंबर 3 देखो, 234 प्लस 456 प्लस 889। तो इधर कौन कौन सी है? 3 संख्या है उधर, 1 2 3। इधर कितनी है? 1 2। इधर कौन कौन सी संख्या है? 789 यहाँ पे है, 789 यहाँ पे है। ठीक है भाई, अब एक 456 यहाँ पे है, 456 यहाँ पे है। यहाँ पे क्या नहीं है? तो यहाँ पे है 234 है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? 234। एक तरह से 234। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इस संख्या को हम इस अभ्यास को पूरा करेंगे। देखो, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया का क्रम विनिमय नहीं है, यह 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। 3 हमें संख्या लेनी है। मान लो मेरे पास कितनी है? 8 है। पहला जो है मेरे पास 8 है। अगर मैं 8 में से पहले बच्चों 5 हटाऊं, कितना आया? 8 में से अगर मैं 5 हटाऊं कितना आया? 3। अगर मैं 5 में से 8 हटाऊंगा तो कितना आएगा? 5 में 8 हटाऊंगा तो -3। ये बराबर है? नहीं। दूसरा जवाब, 20 में से मैं 10 हटाऊं कितना? पहले तो 10। अगर 10 में से पहले मैं 20 हटाऊं कितना? -10। क्या बराबर है? आपको बराबर नहीं है। क्या बराबर है? नहीं है। वैसे ही 9 में से अगर मैं 5 हटाऊं कितना? पहले तो 4। अगर 5 में से 9 हटाऊं तो कितना आया? अगर 9 में से 5 हटाऊं कितना आया? 4। ठीक है, अगर ना 5 में से 9 घटाऊं तो कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा बताओ? -। कितना है? -। ये बराबर है? नहीं। जब बराबर नहीं है तो आप कह सकते हैं यह क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि हमने 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच की है। ठीक है भाई, तो बराबर होते तो युग्म होता हमारा, क्योंकि अगर हम घटाते हैं पहली संख्या से घटाया तो हमें पूर्ण संख्या मिली। कैसी मिली? पूर्ण संख्या। ऐसे दूसरे घटाया तो भाई कैसी मिली? पूर्णांक। कैसी मिली? पूर्णांक। ऐसे हमने इसमें घटाया, क्या मिली? पूर्ण संख्या। क्या मिली पहले बच्चों? पूर्ण संख्या। अगर हम ऐसे दूसरे में घटाया तो क्या मिली? पूर्णांक। क्या मिली? पूर्णांक। इसमें घटाया क्या मिली? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भाई। अगर इसमें से घटाया तो क्या मिली बच्चों? पूर्णांक। क्या मिली? पूर्णांक। अगर दोनों में पूर्णांक मिलती तो क्रम विनिमय होता। तो एक में मिली पूर्णांक, एक में मिली पूर्ण, फिर दोनों में पूर्ण संख्या मिलती, दोनों में पूर्ण संख्या मिलती, तो पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम
घटाने का होता है, क्योंकि अलग अलग मिल रहा है तो एक क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है।